जब भी मोटिवेशन की बात आती है, जब भी अपने आप को सुधारने की बात आती है, जब भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की बात आती है, जब भी अपने बॉडी को बढ़िया शेप देने की बात आती है, यहाँ तक कि जब भी अपने आप को हेल्दी रखने की बात आती है, अपने आप को फिट रखने की बात आती है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो है जिम। और तुम जिम जाने का सोचते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं रहता है कि जिम जाने से पहले कौन कौन सी बातें जान लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें बाद में वो चीज़ें पता लगने पर कठिनाइयाँ ना हो, बाद में वो चीज़ें पता लगे तो ऐसा दुख ना हो। तो पहले वो चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर तुम जिम करने वाले हो या फिर स्टार्ट करने वाले हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट मी, ये वीडियो मैंने खोजने का बहुत प्रयास किया यूट्यूब पे, लेकिन कोई भी वीडियो मुझे ढंग का नहीं मिला। तो आज मैं ये भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, क्या तुम जो जिम जाने का सोच रहे हो, क्या तुम्हें जाना भी चाहिए या फिर नहीं। तो हेलो गाइस, हम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, नंबर वन चीज़ की, अगर तुम्हारे शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं है, तुम्हारी मसल मास पूरा लो है, मतलब कि तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो तुम्हें जिम नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें जिम जा रहे हो तो पहली चीज़ करो कि अपने स्ट्रेंथ को पहले घर पर बनाओ। पुलअप्स तो नहीं भी मारोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हें कम से कम 10 या 15 पुशअप नहीं मार पाते हो तो तुम्हें जिम नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पहले अपने बॉडी के स्ट्रेंथनिंग को घर पे एक्सरसाइज से बनाओ। अगर इस कैटेगरी में तुम बिलोंग करते हो, जो कि 10 पुशअप मार सकता है, पुलअप्स भी मार सकता है, एक्सरसाइज भी बढ़िया कर सकता है, उसका स्ट्रेंथ भी है, फिर वो जिम जाना चाहता है, तो वो उसके लिए जिम का द्वार खुला है, तुम बेशक जिम जाओ। लेकिन अगले कुछ पॉइंट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब तुम ये चीज़ जान गए तुम्हें जिम जाना चाहिए या फिर नहीं। अगर नहीं जाना चाहिए तो आगे का वीडियो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर जिम जाने का सोच रहे हो तब तुम इस पर जा सकते हो। तब दूसरी चीज़ है कि जब तुम पहली बार जिम में जाओगे, तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे तुम्हें मास गेनर ले लो, तुम्हें बोलेंगे वे प्रोटीन ले लो, तुम्हें सप्लीमेंट देने का ट्राई करेंगे। लेकिन इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें ख़राब है, नहीं बोल रहा कि सप्लीमेंट बेकार है, लेकिन जब तुम ये सप्लीमेंट लोगे तुम्हें ये महंगा ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कल मैं जिम गया तो एक लड़का था जो कि न्यू न्यू ज्वाइन किया था और वो मास गेनर ले रहा था। और मास गेनर के जब मैंने इंग्रेडिएंट्स को देखा तो उसमें क्या था, उसमें कैल्शियम कुछ था और जिंक था, मैग्नीशियम था, बाकी प्रोटीन 100 ग्राम में 13 ग्राम था। बस इतने के लिए उसने 1260 रुपये शायद उसका दाम था, वो बर्बाद कर दिए। और ऐसा नहीं कि वो दुकान से लिए, वो जिम में जाके एक बंदे को बोला, वो बंदा उसका जो कंपनी का जो प्रचार करता है वो आया, इसको वो दिया, इसमें से कुछ प्रॉफिट वो लिया होगा और कुछ प्रॉफिट कंपनी को मिला होगा। तो तुम इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। इन सब चक्करों में अगर तुम अभी पढ़ोगे तो तुम पैसा अपना बर्बाद करोगे। तुम सिंपली सा, जब तुम जिम स्टार्ट करो ना, तुम्हें नेचुरल खाना है। तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पहले अपने फूड से अपने प्रोटीन इंटेक को, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को, फैट के इंटेक को पूरा करना है, ना कि सप्लीमेंट से। जब तुम एडवांस हो जाओगे, जब तुम इंटरमीडिएट हो जाओगे, तब तुम्हारे लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है। अभी इन सब चीज़ों में ना अपना पैसा बर्बाद मत करो। तो कोई भी तुम्हें मास गेनर लेने के लिए बोले, कोई भी तुम्हें वे प्रोटीन लेने के लिए बोले, तो इन सब चीज़ों में पहले अगर तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो तुम्हें पैसा नहीं लगाना चाहिए और ये सब सप्लीमेंट तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तुम्हें अपनी बॉडी पहले नेचुरल बनाना है, नेचुरल खाने से बनाना है। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं कपड़े के बारे में, मैंने जिम में देखा है बहुत लोग ऐसे कपड़े पहन कर जाते हैं कि बहुत बेकार लगता है। मतलब कि वो जीन्स का पैंट पहन लिए, ये शर्ट पहन लिए, और ट्रस्ट में अगर तुम अभी जिम में, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, अगर इसमें तुम पूरा जीन्स में जा रहे हो, शर्ट यहाँ तक है या फिर तुम्हारा टी शर्ट भी है तो वो यहाँ तक है, तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा गंदा लगती है ना कि मूड ख़राब कर देती है। मैं जिम में ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि अपने शर्ट का यहाँ तक उनका शर्ट है और वो जीन्स पहने हुए हैं, तो वो सबसे बेकार क्लोथिंग होता है। जिम में वो तुम्हें बहुत गंदा दिखाता है, तुम्हें पसीना आ रहा होता है, उसमें तुम कोई पॉलिस्टर का शर्ट पहना है, कोई सूती का ही पहना है, लेकिन वो जिम के लिए नहीं है। जिम में तुम्हें होना चाहिए टी शर्ट जो कि हाफ हो, जो कि ये थोड़ा देख, जैसे ये देख लो, ये थोड़ा लूज हो। तो प्लीज़ अगर जिम तुम जा रहे हो ना, अपने कपड़े में कभी भी फुल स्लिम को गर्मी में मत यूज करना, कभी भी जीन्स यूज मत करना, हमेशा लोअर पैंट और टी शर्ट हाफ पहनना। अगर इसके अलावा तुम कोई दूसरा वेयर ट्राई करते हो गर्मियों में, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार होगी।
अगर ठंडी है तो ठंडी के लिए तुम्हें थोड़ा सा फुल पहन सकते हो, यहाँ तक पहन सकते हो, लेकिन कभी भी शर्ट या फिर जीन्स पहन के जिम में मत जाना। तुम्हें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा या फिर तुम्हें उतना ज़्यादा बेकार नहीं लगता होगा, लेकिन सामने वाले इंसान को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, बहुत ज़्यादा घिन बढ़ती है। मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। मुझे तो लगता है कि मैं जाकर उनको बोलूँ कि क्या फालतू का ड्रेस पहन कर चला आया तुम, लेकिन फिर बोलते हैं कि छोड़ो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम ये गलती मत करना। तुम जितना हल्का पहन सको, और हल्के में तुम्हें टी शर्ट पहनना है, और वो भी गर्मियों में हाफ, और ठंडियों में तुम फुल पहन सकते हो। बाकी ना ही जीन्स और ना ही शर्ट। अब अगली चीज़ें हैं, तुम्हें अपनी बॉडी के सभी पार्ट को ट्रेन करना है। मतलब कि तुम जिम जा रहे हो ना, तुम्हें एक दिन लेग का हो गया, एक दिन चेस्ट का हो गया, एक दिन तुम्हारा बाइसेप्स का हो गया, इस पर ट्राई नहीं करना है। तुम्हें पहले पूरे एक्सरसाइज को, कंपाउंड मूवमेंट को ऐड करना है। जो भी तुम्हारा ट्रेनर बोलेगा, जो जो एक्सरसाइज तुम्हें बोलेगा, बटरफ्लाई हो, बेंच प्रेस हो, पुलअप्स हो, पुशअप्स हो, या फिर बैक पुल हो, ये एक्सरसाइज जो जो बोलेगा तुम्हें वही फॉलो करना है। दूसरा कोई भी बंदा तुम्हें आकर बोले कि तू ये इतना लगा ले, वो इतना लगा ले, दूसरे की बात बिल्कुल मत सुनना। क्योंकि अगर तुम जिम जाओगे ना, तुम्हें ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तुम्हें बोलेंगे कि ये एक्सरसाइज कर ले, वो एक्सरसाइज कर ले, लेकिन तुम्हें पहले 10 दिन या फिर पहले 20 दिन जो ट्रेनर बताएगा वही फॉलो करना है। जो उसमें रहता है जिम में, जो बताएगा वही फॉलो करना है। बाकी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। कोई भी ऐड मत करना, कोई भी निगलेक्ट मत करना, जो वो जितना बताए उतना करना। एक चीज़ अब होगी कि तुम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हें दिक्कत होगी, मतलब कि तुमसे वो सही से नहीं लगेगा। तो इसके लिए तुम कोशिश करते रहना, बार बार जब तुम रोज़ रोज़ जिम जाओगे, रोज़ रोज़ वो एक्सरसाइज करोगे, तो तुझसे तुम्हारा लगाव हो जाएगा, और तुम अच्छे से जहाँ उसको होल्ड करना चाहिए वहाँ होल्ड कर सकते हो। और कोशिश करना कि तुम उस रैप्स को, जो भी तुम एक्सरसाइज करोगे, उसे सही से करो। क्योंकि मैं जो जिम ज्वाइन किया था मुझे पता नहीं था इतना, मैं जो भी जैसे भी मारना था मार लिया था, लेकिन एक्चुअली में जहाँ फोकस करना चाहिए, अपने दिमाग को जहाँ फोकस लाना चाहिए, वहाँ मैं नहीं ला पाता था। तो तुम बैक का कर रहे हो तो बैक पर जोड़ दो, चेस्ट का कर रहे हो तो चेस्ट पर जोड़ दो, ना कि चेस्ट का कर रहे हो तो तुम अपने बाहों पर जोड़ दे रहे हो। तो इस चीज़ को समझो, ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। पहले दिन तुम्हें दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश करना तुम सही से कर पाओ। अगली चीज़ है पेशेंस। देखो, तुम जिम जा रहे हो, तुम्हें पेशेंस रखना आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, तुम बॉडी नहीं बना सकते। मतलब कि तुम्हें अपने बॉडी को एक बढ़िया एस्थेटिक देना है, तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। तुम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अपनी बॉडी को बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तुम्हें कम से कम 1 साल 2 साल देनी चाहिए। मैं भी अभी जिम बहुत दिनों से जा रहा हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन मैं जितना लोगों को देख पाया हूँ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि 3 महीना में हो या 6 महीना में हो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो तुम मेक श्योर कि अपने आप को 1 साल के लिए जिम को सौंप दो, रोज़ 1 घंटा। और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए या फिर बहुत ज़्यादा रैप मार लिए और अगले दिन गए ही नहीं। तो तुम्हें ये सब नहीं चीज़ें करनी। अब अगली चीज़ है प्रोटीन। तुम्हें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। अब देखो, प्रोटीन अभी तुम्हें ज़्यादा नहीं लेना है। जो भी लोग बोलते हैं कि तुम्हें जिम जा रहे हो तो इसका मतलब 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। तो अपने बॉडी के हिसाब से 0.6 या फिर 0.8 ग्राम पर केजी से अभी लेना चाहिए। क्योंकि तुम समझो ना, तुम्हारी बॉडी में भी मसल मास ग्रो हो रही है। तो मसल मास ग्रो रही तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम ज़्यादा प्रोटीन दे दोगे तो ग्रोथ उतना ही होगा। जितना उसे अमीनो एसिड की ज़रूरत है उतना ही अमीनो एसिड लेगा, उसके बाद तो बाकी वेस्ट चला जाएगा। तुम्हें अपने बॉडी में 100 ग्राम प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने बॉडी के 0.6 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। हाँ, जब तुम कुछ दिन और, जब तुम 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाओगे, जब तुम इंटरमीडिएट हो जाओगे, तब तुम्हें अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है। अभी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 ग्राम, 1.5 ग्राम ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिम के बारे में। आई होप तुम क्लियर हुई होंगी। बाकी चीज़ें अगर मैंने कोई तुम्हारा डाउट जिम के बारे में कवर नहीं किया है तो बेशक कमेंट कर दो, मैं तो उसके बारे में सॉल्यूशन दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैन एंड बाय गाइस।